दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर जैसे कि मैंने आपको अपील की थी, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मुझे मिली कि आप मेरी सहायता करेंगे मेरे चैनल पर। लेकिन मैं पेटीएम नंबर आज डाल रहा हूं उसका। अब आपकी मर्जी है, 1 रुपया दीजिए, 10 रुपये दीजिए, मेरे लिए काफ़ी हैं। आपका प्यार काफ़ी है। लेकिन अब इनसे आगे चलें और खबरें बताएं आपको, और वो डिस्कशन बताएं आपको जो इस पॉलिटिक्स में हो रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं भाई, समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के संघी लोग जो हैं कच्छे पहन करके कैसे कैसे झूठ बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। अमित मालवीय के ट्वीट आते हैं, समित पात्रा झूठ बोलने लगते हैं कि साहब राजस्थान की सरकार ने यूपी सरकार से किराया मांगा था, उस पर भी उनकी पोल खुल जाती है। पोल कैसे खुल जाती है, यहां 2 लेटर में डालूंगा। एक लेटर खुद उत्तर प्रदेश की सरकार के चीफ ने लिखा है कि हमारी बसों में आप डीजल डलवा दीजिएगा। अशोक गहलोत को लिखा था, अशोक गहलोत ने लिखवा दिया। खुद पेमेंट की दरखास्त की थी, उसके बाद भी ये सारे काम होते हैं। लेकिन समित पात्रा एक ट्वीट करते हैं, समित पात्रा बोलते हैं कि इतनी बेशर्म सरकार की छात्रों को किराए ले लिया। अब मैं समित पात्रा से पूछना चाहूंगा कि योगी सरकार ने कोटा से यूपी जाने वालों से किराया क्यों ले लिया? क्या ये बात नहीं पता है? नहीं पता है तो उन लोगों से पूछ लो जो लोग पहुंचे हैं किराया दे दे करके। छात्र, बेशर्मी की हद होती है। और बेशर्मी की हद जब हो जाती है जब संघ के लोग झूठ बोलते हैं। संघ के झूठ बार बार सामने आते हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण देकर के मालवीय एक ट्वीट डालते हैं कि मध्य प्रदेश में खाने पीने के इंतजाम है, महाराष्ट्र में नहीं है। अरे शर्म करो, आपका एक नेता बाहर नहीं दिखाई देता है जो सेवा करता हुआ दिखाई देता हो। लेकिन कांग्रेस का एक आईवाईसी का नेता दिखाई देता है दिल्ली के बॉर्डर पर, जो बांट रहा होता है। और जो बांट रहे होते हैं खाना, उनको गिरफ्तार करके 14 दिन से ज्यादा जेल में डाल देते हो। तो वाकई में आपको सलाम करने का मन करता है योगी जी। आपकी पॉलिटिक्स को प्रियंका गांधी ने बहुत पीछे धकेल दिया है। आप चाहे मायावती को खड़ा करो, चाहे किसी को खड़ा करो, लेकिन आज की डेट में आप की थुक्का फजीती उत्तर प्रदेश के अंदर होने लगी है योगी जी। क्योंकि आपने जो काम करना था वो काम आपने नहीं किया। कांग्रेस ने अगर भेजी थी 1000 बस या एक बस भेजी है, आप कहते तो मान लेता हूं, लेकिन आप अपनी यूपी रोडवेज की बसें लगा देते लोगों को लाने के लिए। लेकिन ये खबर भी आई घूमती घूमती कि आपने किसी को अंदर आने की परमिशन दी नहीं है, क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री का कहना है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, वो कोरोना लेके आ रहे हैं। अगर कोरोना लेके आ रहे हैं, इन लोगों ने आपको शायद वोट ना दिए होंगे, इसीलिए 31% वोटिंग होती होगी हिंदुस्तान में। और प्रियंका गांधी ने एक सेवा की थी, लेकिन पॉलिटिक्स आपने बनाया उसको। और जब आपने पॉलिटिक्स बना दिया तो प्रियंका गांधी को आपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा नेता बना दिया, जो ना सांसद थी, ना प्रधान थी, ना एमएलसी थी, ना कुछ थी। लेकिन आपने उसका महत्व उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। इतने घटिया राजनीतिक जीवन और इतनी घटिया सोच। अरे योगी जी, जिस तरह से कोटा के लोगों को आपने बुलाया था, मैंने भी आपकी तारीफ की थी, सबने तारीफ की थी, कांग्रेस ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। तो ये लोग कहां जाते, क्या करते? हमारे बुलंदशहर के गांव में भी एक कोरोना पॉजिटिव निकल गया। कैसे आया, क्यों आया? दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं भेजा उसको टेस्ट करा करके? क्यों आने दिया आपने? क्या इस पर आपका ध्यान रहा? क्या टेक्निकल चीजों पर आपका ध्यान है, प्रधानमंत्री मोदी का या आपका, या बस सेल्फी लेने में या फोटो खिंचवाने में आपका ध्यान है? आपने तो यूपी को जीते जी मार दिया, और जीते जी मर गया है यूपी। यूपी को जीते जी मारने के बाद जिम्मेदारी आपकी है, चीफ मिनिस्टर आप। इतना उत्तर प्रदेश को बदहाल करोगे आप? अपने यहां टेस्टों की संख्या बढ़ाई है, 6000 डेली हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी बंद हो गई है सरकार की। इसका मतलब लोग एज्यूम कर चुके हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने लगे हैं, अरे इतने लोग मरेंगे, हमने स्टडी कर रखी है। व्हाट्सएप पे ये भी मैसेज चलने लगे हैं
कि ये तो आता है, लोग मरते हैं। मतलब लोगों का मरना उनके लिए बहुत साधारण है। कोई किसी का बाप हो सकता है, कोई किसी का बेटा हो सकता है, लेकिन मैं यहां एक तस्वीर डालना चाहूंगा, ऐसे माँ बाप की तस्वीर डालना चाहूंगा जिनका 27 साल का इकलौता बेटा कोरोना से मर गया और वो बाहर इंतजार कर रहे थे। आपके पास औलादें नहीं हैं योगी जी, ना मोदी जी के पास औलादें हैं, ना राहुल जी के पास औलादें हैं, लेकिन राहुल जी दर्द महसूस करते हैं कम से कम कुछ लोगों से मिलकर के, क्योंकि वो भी किसी के बेटे हैं। जो प्रधानमंत्री बेटा है वो तो अपनी मां की भी इज्जत नहीं करता, मां को भी साथ नहीं रखता। तो आप क्या जानोगे दर्द इस तस्वीर का, जिसको बेटे की लाश भी नहीं मिली। दोनों बुढ़े बुढ़िया अस्पताल के सामने रोते रहे। कब आएगा वो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, जो बताएगा देश की मानवता का संदेश। कहां खो गए वो नेता, नेहरू जैसे, महात्मा गांधी जैसे, जिनको दर्द पता था। जो दंगा होता था तो नोआखली के दंगे पर आमरण अनशन करके बैठ जाते थे। क्या ऐसी काबिलियत प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी संघ के अंदर है या आपके अंदर है? आजाद 83 दिन के बाद निकले और वहां फैशन में गए, कोट पैंट पहन के, क्योंकि वहां चुनाव है इसलिए 1000 करोड़ का अनाउंस कर दिया आपने। लेकिन क्या इन माइग्रेंट्स के लिए कोई अनाउंस किया आपने? जो लोग चल रहे थे, या सरकार के डीएम एसडीएम या किसी की ड्यूटी लगाई खाना देने के लिए? शायद नहीं लगाई होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी की जो पहल थी उसके खिलाफ ही आपको चलना है। आप उस बीवी की तरह व्यवहार करते हो जो बीवी पति की बात मानती ही नहीं है। शर्म कीजिए। हिंदुस्तान को आप अपने आप को बोलते हैं गंगा मां का बेटा, भारत माता का बेटा, लेकिन ये भारत माता के बेटे को, उन बेटों का दर्द पता है जो भारत माता के बेटे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, जो फांसी लगा के मर रहे हैं। 18 आदमी वाराणसी में मर गए फांसी लगा करके, जो गोलगप्पे बेचा करते थे, जो मेरे पास न्यूज है। अगर जरा से संवेदनशील हो प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उनके परिवार के बारे में सोचिए, जिनको धंधा करने के लिए नहीं मिला। आपने बस अमिताभ बच्चन स्टाइल में आके लॉकडाउन लगा दिया, सोचा भी नहीं, या मुख्यमंत्रियों से बात नहीं की। मुख्यमंत्री से बात करते हो आप बाद में आने के बाद, तो क्यों ना आपकी भूमिका पर सवाल हो, क्यों ना आपकी सरकारों पर सवाल हो, क्यों ना आपकी बेदर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर सवाल हो, जो हमेशा हिंदुस्तान के विरोध में काम करती है और हिंदुस्तानियों के विरोध में काम करती है। आपने कितना दे दिया, क्या दे दिया, किसको दे दिया? क्या उन पुलिस वालों को आपने पूरी तनख्वाह पहुंचाई जिनको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए थी? क्या आपने उन डॉक्टर्स को पूरी तनख्वाह पहुंचाई जिनको मिलनी चाहिए थी? आपने सबका बंटाधार कर दिया। कई जगह तो 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है डॉक्टर्स को और पुलिस वालों को। शर्म आनी चाहिए आपके पैकेज पर, जहां आप मतलब पहले से ही साइन कर देते हो 5 लाख के बीमे पर, या कि मिल जाएगा, मर जाओ। आप खुद आके ड्यूटी करो ना, एक बार चेक करो ना कोरोना के मरीजों को। आओ जरा सा सामने पुलिस की तरह रोक के दिखाओ, लोगों को संघर्ष करके दिखाओ। महाराष्ट्र मरे हैं, मध्य प्रदेश में मरे हैं, हर जगह पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, डॉक्टर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, ये हिंदुस्तान में रहने वाले नहीं है, ये बंधुआ मजदूर हैं सारे के सारे। बताइए मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी, सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, आपका कोई चैनल आपसे सवाल नहीं करेगा। अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन, ये सब मुंह देखी बातें बोलते हैं, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आपको देना होगा। प्रधानमंत्री जी, आपको नींद से जग के आना होगा, आपको अपनी नींद तोड़नी होगी। योगी जी, आपको भी अपनी नींद तोड़नी होगी। सुना है आपको आज मारने की धमकी मिली है। कौन बेवकूफ होगा जो आपको मारेगा? किसको लगा है कि आपके मरने से हिंदुस्तान सुधर जाएगा? अरे कुछ नहीं सुधरने वाला। कोई संघी और कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आज तक किसी आतंकवादी के हाथों नहीं मारा गया। आतंकवादियों को छोड़ने का इतिहास तो आपका रहा है। आप बताइए ना कि कौन आपको मारना चाहता है? जो पुलिस आपकी 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर प्रियंका गांधी की भेजी हुई बसों के बारे में सारी डिटेल निकाल लेती है, तो जिसने धमकी दी उसके बारे में डिटेल क्यों नहीं निकाल पाई आपकी पुलिस?
आपकी पुलिस, मोदी जी, आपकी सीबीआई, आपकी आईवीआई अभी तक पुलवामा के शहीदों का निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल पाई? किन लोगों ने मारा उनको? यह गुस्सा हर हिंदुस्तानी के दिल में है, और यह गुस्सा जब हर हिंदुस्तानी के दिल में होता है दोस्तों, तो सवाल पूछना बनता है। और पेटीएम नंबर मैं अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन आज दुखी हूं इस पॉलिटिक्स से, इस मीडिया से, इस गोदी मीडिया से, कि सच्चे सवाल जो मैंने उठाए, उन सवालों को पूछने की ज़रूरत ये मीडिया नहीं कर सकता। तो आप बताइए इसको क्या टाइटल दूं? आपको पसंद है तो शेयर कीजिएगा ज़रूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।